मंशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। मंशियात फरोश इंसानियत के दुश्मन और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ANF हेडक्वार्टर के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को ANF की कारकर्दगी और मंशियात की रोकथाम में किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। सियालकोट के हल्का PP 38 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू। PTI के एहसन सलीम और नून लीग के तारिक सुबहानी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त लीगी MPA चौधरी खुश अख्तर सुबहानी की वफात पर खाली हो गई थी। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.25% हो गई। 24 घंटे में 44 मरीज इंतकाल कर गए। पुलिस और इंतजामिया हरकत में आए। कराची में शाम 6 बजे के बाद कोई घर से गैर जरूरी निकलने ना पाए। वजीर आला सिंध की IG और कमिश्नर को हिदायत, मजीद सख्त इकदाम उठाने की भी वार्निंग। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं डॉक्टर्स सब कुछ बंद करने का कह रहे हैं मगर आवाम को आखिरी मौका देना चाहते हैं। हमें लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ कोई भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिचुएशन खतरनाक है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बंद कर दें, लेकिन हम एक लास्ट डिच एफर्ट अभी भी कर रहे हैं। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना की वबा अभी टली नहीं, माशी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 25% इजाफा हुआ जो आइंदा साल मजीद बढ़ेंगे। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। IMF का भी पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों में बेहतरी का एतराफ़। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज से ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया गया। KPT के फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस बहरी जहाज के करीब मौजूद। सानेहा एयर ब्लू को 11 साल हो गए। इस्लामाबाद के करीब तैयारा हादसे में अमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद जहाँ बहाक हुए थे। तहकीकाती रिपोर्ट में हादसे की वजह इंसानी गलती करार दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खूब गरजे बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी का लेवल 12 फीट से बढ़ गया। अटक नारोवाल में भी अब्र रहमत। स्वाबी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तोगयानी। इलेक्शन जीत गए, किसे कौन सी पोजीशन देनी है। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत का आगाज कर दिया। वजारत उस्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अनवारुल हक, तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक के नामों पर गौर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना अरकान की नामजदगी पर भी मशवरे। आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ? अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। इदारे रियासत के साथ हैं या किसी जमात के साथ। एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सियासत और जमहूरियत हार गई। PTI को 6 लाख वोट मिले और निशिस्तें 25। नून लीग 5 लाख वोट लेकर सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। राजा फारूक हैदर ने नताइज के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। मैं आज भी कौमी सलामती के इदारों को कहना चाहता हूँ, आपको कुछ बाद में पता चलेगा ये शख्स कौन था, कहां से आया, किधर से, और मुल्क के साथ कर क्या गया है। फाइनली कंक्लूड करूंगा शरायत दस्तूर पर। उसको शरायत दस्तूर में कंक्लूड करेंगे, ये हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हाँ, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस में कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं
वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूंकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो धांधली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। बोले अजीब बात है, धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है, नताइज कबूल नहीं तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज़ दें। फिरदौसा शिकावान बोली नून लीग ने इदारों को निशाना बनाने का खमियाजा भुगता। किसी ने कोई धांधली नहीं की है, धांधली की है तो आपके बयानी है। अपनी हुकूमत और अपने इदारों को टारगेट पे लेना, ये वो आपका अमल था जो आपकी शिकस्त का बायस बना है। शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे पर पुलिस का एक्शन। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया, अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। मचल के जमा न होने पर मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। तरीन ग्रुप ने लाहौर में मुशावरती इजलास बुला लिया, इंतकामी कार्रवाई कबूल न करने का ऐलान। नूर मुकद्दम कत्ल के एक हफ्ते बाद पुलिस मुलजिम से मोबाइल बरामद करने में कामयाब। दफा 164 का बयान रिकॉर्ड ना किया जा सका। जान बचाने के लिए नूर ने क्या कोशिशें की, CCTV पुलिस ने हासिल कर ली। मकतूला की बेबसी, मुलजिम की सफाकी आया। जुर्म के चारों मुलजिमान को 10 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जहां हुक्मरान आते अब वहां खाकरोब तक नहीं आता। कराची का इलाका अजीजाबाद अब किसी को अजीज न रहा। ब्लॉक 2 और 8 का बुरा हाल, 5 दिन से घरों में गटर का पानी मौजूद। मेरा नाम काशिफ खान है। घंटा घर के जो अतराफ में आठों बाज़ार हैं, इनका अलमिया ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है। फैसलाबाद में पार्किंग माफिया ने पंचे गाड़ लिए, बाजारों में पैदल चलना तक दुश्वार। पार्किंग प्लाजा का मेगा प्रोजेक्ट 6 साल बाद भी नामुकम्मल। आवाम के 35 करोड़ रुपए जंग आलूद हो गए। और उम्र कम मगर हौसले बहुत बुलंद, पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ ने K2 पर सबसे लाली परचम लहरा दिया। 8611 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वालिद को बेटे के कारनामे पर फख्र है।